ओके जी, हमारे पास मुशारका के कुछ और एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, उनमें से एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ करें, तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर मैंने शेयर कर दिया, ये सामने आ रहा है। एग्जांपल नंबर 1 इज़ अहमद इज़ इन अ शरका विद इस्लामिक बैंक, मीन्स एक मुशारका कॉन्ट्रैक्ट किया उसने इस्लामिक बैंक के साथ। ओइंग द पैसेंजर वैन, एक पैसेंजर वैन परचेज करनी है उन्होंने। अहमद शेयर इज 20% एंड बैंक शेयर इज 80%। अहमद उसके अंदर से 20% इंस्टॉलमेंट देगा या 20% शेयर डाल रहा है, और 80% बैंक उसका शेयर करेगा। टोटल जो वैन है वो उसमें 10,000 यूरोज की है। ठीक है, अहमद 2,000 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा इस हिसाब से, और 8,000 बैंक कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि 80-20 का इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है जी, एग्रीमेंट फॉर, ठीक है, अहमद इज रेंटिंग द बैंक शेयर यूजिंग इजारा एग्रीमेंट। अच्छा, इजारा को भी फिलहाल छोड़ दें, आप यूं समझें कि अहमद ने जो गाड़ी ली है बैंक के थ्रू, वो उसने उससे किराए पे ले ली है। ठीक है, क्योंकि एक गाड़ी ली गई, अहमद ने एक गाड़ी ली बैंक के साथ मिलके, बैंक ने उसमें 80% शेयर इंक्लूड किया और अहमद ने उसमें 20% किया। अब क्योंकि ये वैन तो खरीदी जा चुकी है, वैन जब तक चलेगी नहीं, वो कुछ अर्न नहीं करेगी, तो लिहाजा म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि अहमद को ये गाड़ी रेंट पे दे दी जाएगी। ठीक है, तो रेंट का जो डिसाइड हुआ वो 200 हुआ, रेंट पर जो है डिसाइड हुआ वो 200 हुआ। लेट्स सपोज दैट द बैंक हैज डिवाइडेड इट्स शेयर इनटू 8 यूनिट। यहाँ ये सपोज करते हैं कि बैंक ने जो 80% इन्वेस्टमेंट की, 8,000, उसने कहा उसके उसने 8 हिस्से कर दिए। 8 हिस्से क्यों किए? ताकि वो बैंक अहमद से रिकवर कर सके। सो अगर वो 8 हिस्से करता है तो इसका मतलब हुआ टोटल इन्वेस्टमेंट है उसकी 8,000 की। 8 यूनिट अगर वो करता है तो एक यूनिट हमारे पास 1,000 का बना, तो हमारे पास यहाँ देखा जा सकता है जी, एक यूनिट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1,000। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल को कैरी ऑन करते हैं आगे। Our main concern here is rent. So far, Ahmed can rent 8 unit, which means 25 per unit. ये 25 पर यूनिट कैसे आया कि अहमद बेसिकली 8 यूनिट रेंट आउट करवा रहा है बैंक से। बैंक के तो 8 यूनिट है। टोटल रेंट है उसका, टोटल रेंट ऑफ द का वैन इज 200। अगर उसके 8 यूनिट वो किराए पे लेता है, बाकी तो देखें 2 यूनिट उसके अपने हैं, उसका किराया उसने नहीं देना। असल में तो उसने किराया देना सिर्फ 8 यूनिट का, जो कि 200 रुपये डिसाइड हुआ है। अगर 200 रुपये टोटल 8 यूनिट का किराया डिसाइड हुआ है, तो एक यूनिट का किराया हुआ 25। 25 के हिसाब से आगे पढ़ते हैं। व्हेन अहमद हैपेंस टू बाय 1 यूनिट फ्रॉम द बैंक, द रेंट विल बी रिड्यूस्ड एंड सो ऑन। ठीक है, अहमद कंटिन्यू टू बाय द शेयर, द रेंट विल कीप ऑन गोइंग डाउन। ये इसकी सॉरी एलैबोरेशन लिखी हुई है। हम एलैबोरेशन से आगे चलते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है जी, डिटेल हमारे पास इस तरह है कि जो वैन परचेज की गई है दैट कॉस्ट 10,000, बैंक ने 80% 8,000 दिया, अहमद ने दिया उसको 2,000। तो ये बैंक से उसने किराए पे ली, तो बैंक के क्योंकि 8,000 है, तो 8,000 का जो किराया डिसाइड हुआ वो 200 डिसाइड हुआ था, कि हमने यहाँ कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, वो जो 200 डिसाइड हुआ था, उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो एक यूनिट का किराया 25 रुपये बनता है। क्यों 25 रुपये बनता है या $25 बनता है? क्योंकि बाकी रेस्ट जो 2,000 की कंट्रीब्यूशन है वो अहमद की है, जिसका उसे रेंट पे नहीं करना। हमने इसका शेड्यूल बना लिया। अब शेड्यूल हमने कैसे बनाया? शेड्यूल बड़ा आसान सा है। अच्छा, शेड्यूल में हमने क्या किया, हमने कहा जी ये जनवरी है। जनवरी से पहले बैंक के यूनिट थे 8। ठीक हो गया, 8 यूनिट का किराया कितना बना हमारे पास? 8 यूनिट का किराया हमारे पास बना 200। 200 कैसे बना? 8 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 200। 200 रेंट हुआ। 1,000 का यूनिट हमने बताया था कि बैंक ने कहा मैंने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो 8,000 के उसने 8 हिस्से किए, तो एक हिस्सा बना 1,000 का। तो अगर अहमद ने इस महीने का किराया देना है जो कि 200 रुपये है, और एक यूनिट परचेज करना है 1,000 रुपये का, तो टोटल उसको बैंक को कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 1,200 रुपये। जब वो बैंक को 1,200 रुपये पेमेंट कर देगा, तो उसके रिमेनिंग जो यूनिट रहेंगे वो 7 रह जाएंगे। 7 यूनिट अगर बैंक होल्ड करता है तो किराया कितना बनता है? 7 मल्टीप्लाई बाय 25, इट बिकेम 175। 175 रू किराया बनेगा। अगर एक यूनिट बैंक से अहमद परचेज करता है 1,000 का, तो टोटल बैंक को कितनी पेमेंट करेगी करनी पड़ेगी अहमद को? 1175। जब 1175
वो पे कर देगा तो रिमेनिंग बचेंगे 6 यूनिट। सिमिलरली नेक्स्ट मंथ उसे 6 यूनिट का किराया देना है। 6 यूनिट का रेंट देगा, 1000 का यूनिट परचेज़ करेगा और टोटल पेमेंट बैंक को करने के बाद फिर बैंक के यूनिट रिड्यूस हो जाएँगे। एंड अल्टीमेटली जुलाई में, ठीक है, 7वें महीने में जाके 1 यूनिट बच जाएगा 7वें महीने में। जब ये आखिरी यूनिट परचेज़ कर लेगा, वो कैसे परचेज़ करेगा? 1 यूनिट का किराया देगा, ₹1000 का यूनिट परचेज़ करेगा और अल्टीमेटली ये ज़ीरो हो जाएगा और जो पैन है वो बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी या उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी बैंक से अहमद की तरफ।